नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हर वीडियो के अंदर होते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए 40 क्वेश्चन। इससे पहले हमारा एनसीएफ हो चुका है, पियाजे कोहलबर्ग हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर कर लिया था। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसी तरह से जेंडर, डिसेबिलिटी, ये हम टॉपिक कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा वाइगोत्स्की और सोशल डेवलपमेंट। इसको एक वीडियो के अंदर हम जितने भी पेपर 1 के अंदर सारे क्वेश्चन आए सारे करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के अभी तक आए हैं 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आए हैं वाइगोत्स्की के। इसी तरह से टोटल 35 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। इसका मतलब इस वीडियो के अंदर आपके 40 क्वेश्चन ना होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से जो कल की क्लास रहेगी या कल का जो टेस्ट रहेगा उसके अंदर अगर पेपर 2 के मैं बताऊं तो पेपर 2 को उसके अंदर कवर कर लेंगे 15 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन। इसी तरह से यहाँ पे आपके 34 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो लोग केवल पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भैया प्लीज दोनों पेपरों को जरूर करना। मतलब कि जो सीडीपी है, सीडीपी दोनों पेपर के क्वेश्चन करने हैं आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कई बार पेपर 1 का क्वेश्चन आता है वो पेपर 2 में आ जाता है, पेपर 2 वाला 1 में आ जाता है। तो इस वजह से ये मत सोचना कि हम तो पेपर 2 वाले हम पेपर 1 के क्वेश्चन क्यों देखें, क्योंकि वो सीडीपी के क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप करेंगे कहीं बाहर के प्रैक्टिस सेट से अच्छा है कि पेपर 1 के क्वेश्चन कर लो जो पेपर 2 के कर रहे हैं, और जो पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पेपर 2 के कर लो। ठीक है, तो इसीलिए चलिए आज का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप का नंबर है 8076392717। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पे आपको व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखना है, अपना जगह का बताना है कि आप कौन सी जगह से हो और पेपर 1 पेपर 2 कौन सी तैयारी कर रहे हो। साथ ही आपको दिए जाएंगे, इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स करवाया था 15 डेज का, तो वो 15 डेज का क्रैश कोर्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा। साथ में ही आपको 10 पेजेस के जो ईवीएस के नोट्स होते हैं पेपर 1 के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरह से आपका फायदा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वाइगोत्स्की आपको पता ही होगा। देखो भाई, कईयों को ऐसा लगता है कि वाइगोत्स्की ने जो हमारा कौन सा हमारा थ्योरी कौन सी दी थी, ठीक है, तो वो कह देते सोशल डेवलपमेंट दिया था ना। जो वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों ने ही हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। पहली बात तो ये क्लियर समझ लो, ठीक है। लेकिन जो वाइगोत्स्की का जो डेवलपमेंट था उसका जो पर्सपेक्टिव था वो सोशल था, ठीक है। उसने सोसाइटी पे ज्यादा इंफेसाइज किया है। तो अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा गया है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। तो वो कौन सा था? वो हमारा सामाजिक था। आगे समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जबकि जो हमारा पियाजे था उसने इसको मना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की थ्योरी इंप्लाइज, कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि आप क्या समझते हैं इसके से। देखो, इसने जब सोसाइटी के बारे में बात की है तो ये इसका मतलब ये ग्रुप वर्क और इन चीज़ों के ऊपर बात जरूर करेगा। पहली बात तो यही है ना। तो जो ये सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इंडिविजुअल असाइनमेंट टू स्टूडेंट, तो ये तो गलत है। वाइगोत्स्की इस चीज़ के बारे में नहीं बात करता है, वो ग्रुप वर्क के अंदर ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये भी गलत है। उसने स्काफ होल्डिंग की बात की है। स्काफ होल्डिंग देखो, वाइगोत्स्की की अगर थ्योरी के बारे में बात करूं तो 2-3 चीज़ें हैं। ZPD है, स्काफ होल्डिंग है, ठीक है, MKO है। MKO ये होता है कि कोई भी जो बंदा जो आपसे ज़्यादा आता है, जिसको, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो बंदा होना चाहिए जिससे आप कुछ सीखेंगे, जो आपको स्काफ होल्डिंग देगा। स्काफ होल्डिंग क्या होता है? स्काफ होल्डिंग आपका होता है कोई हेल्प जो आपकी हेल्प करेगा। ये हेल्प कौन से होते हैं? ये मेनली हमारे क्यूज होते हैं। क्यूज कौन से होते हैं? हिंट होते हैं, समझ रहे हो। अब मान लो एक बड़ा भाई है, वो छोटे भाई का होमवर्क कर देता है, तो क्या ये स्काफ होल्डिंग होगा? नहीं होगा भैया, स्काफ होल्डिंग वो नहीं होता। मान लो कहीं बच्चा अटक गया और उसका बड़ा भाई कह रहा है कि अच्छा ये करके देख अब तो इसके अंदर, मतलब कुछ हिंट दे रहा है, तो वो जो हिंट होता है ना, वो होता है आपका एक्चुअली स्काफ होल्डिंग का मतलब ये होता है पट लगाना या सहारा देना। सहारा देने का मतलब क्या होता है कि जब आपकी जैसे बिल्डिंग वगैरह खड़ी होती है, आप देखते हो ना कि स्टार्टिंग में उसको सहारा देने के लिए वो बड़े बड़े लकड़ी लगाई जाती है, ठीक है, वो स्काफ होल्डिंग है। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग होती है तो उनको हटा लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि जब तक सारा काम वो थोड़ी कर रही है, हमारे सीमेंट वगैरह भी तो काम कर रही है, वो जमने का काम करवाता है, समझ रहे हो। तो वो आपका हिंट हो सकता है, क्यूज हो सकता है, जिससे बच्चे सीखेंगे खुद ही। लेकिन अगर कहीं बच्चा जम रहा है
तो उसको उसको थोड़ा सा फायदा देना। अब जो वाइगोत्स्की और जो आपका पियाजे है, इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। अगर मैं मेन बताऊं, पियाजे क्या कहता है, पियाजे ये कहता है कि बच्चा खुद ही सीखेगा, आपको उसकी कभी हेल्प करनी ही नहीं है। समझ रहे हो, पियाजे का सिद्धांत ये है। पियाजे ये कहता है कि बच्चा खुद ही सीखेगा, आपके उसको कभी हेल्प करनी नहीं है, इसीलिए उसको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि वो हटी है। आपको पता होना चाहिए वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट है। दोनों हमारे हिंदी में मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को क्या कहते हैं कि, लेकिन ये दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जबकि पियाजे रेडिकल है। पियाजे क्या कह रहा है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों यही कहते हैं कि बच्चा खुद सीखेगा, ठीक है। लेकिन पियाजे ये कहता है कि बच्चा खुद ही सीखेगा, केवल वो खुद ही सीखेगा। जबकि वाइगोत्स्की ये कहता है कि मान लो अगर कहीं बच्चा अटक गया ना, तो उसकी लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा सा एज देने के लिए, थोड़ी सी तेज करने के लिए उसको करने दो, थोड़ा थोड़ा हम हेल्प करते जाएंगे, सीखेगा बच्चा खुद ही, ठीक है। कि अच्छा उसको याद दिला देंगे कि तूने ये चीज वहां सीखी थी, कोई उसका ऐसा लिंक दे दिया, कुछ उसे हिंट दे दिया जिससे वो कहेगा हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया, वो वाला सिस्टम हो गया। जो होता है ना, कई बार टीचर भी आपकी हेल्प करता है। तो ये था वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चिल्ड्रन विल लर्न इन द बेस्ट कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग लेसर IQ। ये भी गलत है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब कोलैबोरेशन में बच्चे काम करते हैं तो वो एक दूसरे से काफी चीजें सीखते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आप समझना करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि जो वाद विवाद कर दिया ना, तो बच्चे अलग अलग दृष्टिकोणों को सीख गए हैं। अगर पियाजे के बारे में बात करूं तो पियाजे के बारे में जब हम ये देख रहे थे ना, सीख रहे थे नॉलेज, जब वो सीख रहे थे कहीं से भी, तो दो तरीके कर रहे थे। एक तो वो एसिमिलेट कर रहे थे, एक वो एक्मोडेट कर रहे थे। तो जो एसिमिलेट आत्मसातकरण था ना उनका, पियाजे का जो आत्मसातकरण था, उसको इंग्लिश के अंदर इंटरलाइजेशन कहते हैं। और वही यहां चीज हो रही है कि जो शिक्षिका कह रही है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव सीख जाएंगे, फिर उनको अलग अलग जगह अपना यूज कर लेंगे। समझ रहे हो। तो देखो अब हिंदी में अगर आप देखोगे, इंटरनलाइजेशन और एसिमिलेशन दोनों के दोनों आत्मसातकरण होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो एसिमिलेशन होता है वो वर्ड तो हमारा पियाजे का है, और जो इंटरनलाइजेशन है ये हमारा जुड़ा हुआ वाइगोत्स्की से। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर रहे वो, क्योंकि वो कोई नई चीज थोड़ी बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों को, जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य में जो अनेक दृष्टिकोण जो हमारे होंगे ना, उनकी सराहना कर सकेंगे, तो उनसे वाद विवाद के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। यानी कि जो पहले हो चुका है वही चीजें वो सीखेंगे, और उनको वो सीख जाएंगे कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, ये हमारा इंटरनलाइजेशन होगा, आत्मसातकरण होगा। और ये आत्मसातकरण वही है, मैं दोबारा बता रहा हूं, पियाजे का इंटरनलाइजेशन वही है जो वाइगोत्स्की का एसिमिलेशन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, इसका बताया था मैंने, ये हमारी कोग्निटिव थ्योरी ही थी, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास ही था, लेकिन ये वाइगोत्स्की का था। कुछ लोग इसको सोशल थ्योरी कह देते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी इसका पर्सपेक्टिव था वाइगोत्स्की का। समझ रहे हो। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके किस पर आधारित है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने बात करी थी, जब भी हमारा ये अनुकूलन का सिद्धांत या ये रट के सीखना, ये सारी चीजें होती है, मैं हमेशा से बताता आया हूं कि ये व्यवहारवादियों की चीजें थी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं थे ये। तो ये गलत है। फिर ये बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल टीचिंग एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने बात करी थी, ठीक है। ये कह रहे थे कि रेसिप्रोकल टीचिंग एक्चुअली होती क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग में ये होता है कि बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है और टीचर उनको देखता है, ठीक है। ये मेनली आपने जो बड़ी क्लासेस जब लेक्चर वगैरह आप अटेंड करते होंगे ना,
मान लो तब आपने ये चीज़ें देखी होगी, या फिर आप जब टीचर लग जाओगे तब आप ये चीज़ें देखोगे कि जो विभिन्न ग्रुप बना दिए जाते हैं टीचर के द्वारा, और टीचर उनको देखता है और उनको टॉपिक दे देता है, वो पढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है। तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। तो इसके बारे में वाइगोत्स्की ने बात करी थी। अब ये कह रहे हैं सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, नहीं, निरपेक्ष नहीं था, सापेक्ष था, ठीक है, गलत चीज है ये, ठीक है। तो कल्चरल न्यूट्रल कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं था। इसके बारे में तो बात करी हमारी पियाजे ने, अगर देखा जाए, क्योंकि उसने संस्कृति को बात ही नहीं की है संस्कृति की, तो उसको तो कह सकते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की का नहीं कह सकते। ये इनसाइट लर्निंग आपको पता ही, इनसाइट लर्निंग इनकी थी नहीं, ठीक है। ये हमारे गेस्टाल्टवादी थे ना जो, ये उनकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि वाइगोत्स्की ने किस पहलू की उपेक्षा की है, मतलब वो पहलू उसने नेग्लेक्ट किया है। जैसे पियाजे ने कल्चर को, भाषा को, इनको नेग्लेक्ट किया था ना, सोसाइटी को, तो अब ये कह रहे हैं इसने किसको किया है, तो इसने सोसाइटी के बारे में बात की। सोसाइटी के बारे में बात करेगा तो कल्चरल के बारे में बात करेगा। फिर इसने कहा है कि भाषा का जो विकास होता है ना, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए साथ साथ होता है, एक टाइम पे अलग अलग होता है। पियाजे क्या कहता था भाषा के बारे में, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, वो ये कहता था कि पहले बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर पहले बच्चे की थिंकिंग डेवलपमेंट होगी, उसके बाद बच्चे के अंदर भाषा डेवलप होगी, ठीक है। पहले थॉट आएंगे, फिर भाषा आएगी। लेकिन पियाजे वो वाइगोत्स्की ये कहता है कि ये एक साथ आते हैं। स्टार्टिंग में होता है कि अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग आएंगे, आते एक साथ ही हैं, रहते अलग अलग हैं, लेकिन फिर बाद में आने के बाद ये एक दूसरे से संबंध हो जाता है इनका एक टाइम के बाद। तो इसने भाषा के बारे में बात करी है। इसने बात किसके बारे में नहीं की, बायोलॉजिकल बारे में बात नहीं की, जैविक, इसने इसके बारे में कोई बात नहीं की, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किस प्रकार का समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। किसी एक समस्या का समाधान पुष्पा को करने में दिक्कत आती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? अगर यहां क्वेश्चन होता इस साथी को क्या कहेंगे, तो वो होता MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, वो होता हमारा MKO। आगे समझ में? अब यहां बात करी गई है, यहां बात की गई है कि उस मार्गदर्शन की। मैंने बताया था कि जब MKO जो हेल्प करता है, जो बंदा हमसे ज्यादा जानता है, वो हमारी कुछ हेल्प करता है, कुछ हमें थोड़ा सा सहारा देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गाइड करता है, सहारा देगा, तो उसको हम कहते हैं स्काफोल्डिंग। समझ रहे हो? उसको क्या कहते हैं, स्काफोल्डिंग। एक चीज आती है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी आपका आएगा ZPD। ये क्या चीज होती है, समझो एक चीज। आप लोगों ने सीटेट की तैयारी करी। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि सर हमने सीटेट की तैयारी करी थी, हमारे 65 नंबर आए थे, हमारे 70 नंबर आए थे। समझ रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो जो मैं हूं, मैं आपके लिए कौन हूं, मैं MKO हूं। मेरी वीडियो या मेरे नोट्स आपके लिए क्या है, स्काफोल्डिंग है। तो मैं जो MKO हेल्प करता है, स्काफोल्डिंग देता है, उसके बाद अगर किसी बच्चे के मान लो 120 नंबर आ जाते हैं, पहले उसके 70 नंबर आए थे, तो इसके बीच का जो ये गैप है ना, ये 50 नंबर का गैप, इसको हम कहते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जितना आपका डेवलपमेंट हुआ है, समझो इस चीज को, ठीक है, जितना आपका विकास हुआ है, जो आपका बिना MKO की हेल्प के बिना हो रहा था, और उसकी हेल्प होने के बाद में आपका जो हुआ है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये हमारा ZPD होता है। समझ में आया? आई होप ये चीज क्लियर होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम आगे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही है। पीयर और एडल्ट के साथ बच्चे सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से। इसने कहा है ये वाली चीज। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार, ये पुरस्कार दंड, ये कौन कहते थे, ये व्यवहारवादी कहते थे, ठीक है। व्यवहारवादी कौन थे? व्यवहारवादी हमारे स्किनर हो सकता है, ठीक है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी, अगर आपको पता हो तो, वो वहां रिवार्ड वगैरह की बात करता है। फिर आपका अगला है, चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। ये जो ये चीज थी ना, एक्सपेरिमेंट करवाओ, इसके बारे में कोई हमारा वाइगोत्स्की नहीं कहता, ठीक है। चिल्ड्रन आर बोर्न इविल, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ऐसा नहीं होता भैया, जन्म से शैतान नहीं होते, गलत चीज है ये। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो ये बात तो शायद किसी ने कही नहीं होगी कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं।
जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हेन एडल्ट एडजस्ट टू असिस्टेंस देयर प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो किसी चीज की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इस चीज को आप क्या कहोगे, जो ये हेल्प हो रही है ना, जो ये हेल्प हो रही है, इस हेल्प को आप क्या कहोगे। ठीक है, तो इस हेल्प को कहेंगे हम सहयोग देना, स्काफोल्डिंग। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। मतलब कि जब वो बना रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, वो प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारी क्या है, वो स्काफोल्डिंग है ना, जब हम सहारा दे रहे हैं, ठीक है, सहयोग दे रहे हैं हम उसको, ये स्काफोल्डिंग है हमारी। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि जो उसका करंट लेवल और पोटेंशियल लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो हमारा होता प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। समझना इस चीज को, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दे दिया, जिसमें आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। मतलब जो एमक्यू जो कर रहा है, एमक्यू जो कर रहा है उसको पूछा जा रहा है कि एमक्यू क्या कर रहा है। एमक्यू हमेशा क्या करता है, स्काफोल्डिंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, बाय मैच्योरेशन। मैच्योरेशन की बात नहीं करिए, इमिटेशन की बात नहीं करिए, बच्चे वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। सहायता, देखो अब हिंदी में इसको सहारा देना हो जाएगा, सहायता हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में इसको स्काफोल्डिंग ही बोलेंगे ये। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। भाषण देना, मोटिवेशन लेक्चर, ये हमारा नहीं होता। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चन, बच्चों को बस एक्सप्लेनेशन देना, किसी भी बच्चे क्वेश्चन लेके आए तो ये तो आपने उनका काम कर दिया ना। ये सेम वही वाला बात हो जाती है कि बच्चा बड़े भाई के पास लेके आया, बोला ये मेरे से नहीं हो रहा, उसने उसको करके दे दिया, तो ये चीज थोड़ी, ये तो गलत चीज है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, उपहार देना भी थोड़ी है, उपहार तो हमने बात ही नहीं किया वाइगोत्स्की ने। कह रहा है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, क्यूज देना, आस्किंग क्वेश्चन ऑन क्रिटिकल जंक्चर, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, कि कोई ऐसा होता है, कोई एक ऐसे, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे ना तो बच्चों से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो कि वो उसकी लर्निंग को वहीं पे बता देंगे। मतलब बच्चों से पूछना है, बच्चों को आप थोड़ा सा उलझाने वाली चीजें पूछ सकते हो। मान लो जो मैंने पहले बताया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती क्या है कि मान लो बच्चा ये कह रहा है कि नहीं जी ये तो हमारा ये आंसर होगा इसका, तो हम उससे पूछते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उससे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे वो आंसर ये बताएगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी होगा, ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी होगा, तो इससे बच्चा खुद आंसर निकाल लेता है। तो यही सारी चीजें, ये प्रॉम्प्ट देना, क्यू देना, यही हमारा स्काफोल्डिंग होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की की समान संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे। कौन सी विधि, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन नहीं, कि जो याद करने वाले क्वेश्चन होंगे उनके लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, सहयोगी प्रोजेक्ट यस, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या ग्रुप प्रोजेक्ट आप ये कह सकते हैं, ये हम देंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, कि मेंटल स्कीमाज, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमाज ना, ये तो स्कीमा वाली बातें तो पियाजे ने की थी, इसने की नहीं है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग नहीं भैया, ये फिर व्यवहारवादियों वाली चीजें आ गई। इक्विलिब्रेशन पियाजे कहता है, पियाजे ये कहता है कि हमारा जो बच्चा होता है ना वो डिसइक्विलिब्रियम में होता है, वो मतलब कि वो कंफ्यूज होता है, जब उसकी कंफ्यूजन खत्म होती है उसी को वो लर्निंग कहता है, जो उसी को वो डेवलपमेंट कहता है, पियाजे जो कहता है। ठीक है, इसने इस चीज के बारे में कोई बात नहीं है, इसने बात करी है सोशल इंटरेक्शन के बारे में, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के बारे में, तो यही हमारा नेक्स्ट इसका आंसर था। ठीक है, अब कह रहे हैं ZPD क्या है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं
उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं मैंने बताया था ना कि अगर मान लो अभी आपके नंबर आते हैं सीटेट में 70, मेरे पढ़ाने के बाद आते हैं 120, तो जो ये मेरी वीडियोस रहेंगी ये तो रहेंगी आपके लिए स्काफ फोल्डिंग। मैं कौन होऊंगा आपके लिए? मैं होगा MKO। जो मैंने आपकी हेल्प करी वो था स्काफ फोल्डिंग या नोट्स। और जो दूसरा जो चीज़ थी ना, जो आपका इंप्रूवमेंट आया आप में, तो ये जो इंप्रूवमेंट है ना, इस इंप्रूवमेंट को वो ZPD कहता था। ठीक है, अब यही देखते हैं ये इंप्रूवमेंट पहली वाली बारे में तो बात नहीं हो रहा। ठीक है, अ कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। अब देखो, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मतलब कि जब स्काफ होल्डिंग के बाद, जब आपने सीटेट को पास किया, 120 नंबर लाए, तो जो आपका वो इंप्रूवमेंट आया है ना, ये उस इंप्रूवमेंट के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो यही हमारा आंसर है। अब अगला ऑप्शन क्या था? उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है ना, सहयोग वापस लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, नहीं भैया, ये हमारा इसका आंसर है 2। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन है हमारा मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं। देखो मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो पियाजे इसको क्या कहता था? पियाजे इसको कहता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। और वाइगोत्स्की क्या कहता है? वाइगोत्स्की इसको कहता है प्राइवेट स्पीच। समझ रहे हो? वाइगोत्स्की इसको क्या कहता है? प्राइवेट स्पीच कहता है। ठीक है, जब बच्चे अपने खुद से बात करते हैं, अपने जो चीज़ें होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया भी था, शायद ये क्वेश्चन आया था पियाजे में आया था या फिर हमारा NCF के अंदर आया था, जब मैंने आपको बताया था इस बारे में। तो ये हमारा प्राइवेट स्पीच है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। और भैया लाइक कर दो, जो लोग लाइक अभी तक नहीं किया जिसने, ठीक है, तो लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु का प्रभाव को महत्व दिया? ये किसने किया है? वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है भाई। वाटसन कौन था? वाटसन व्यवहारवादी था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पियाजे हमारा अलग सिस्टम था। पियाजे और कोलबर्ग हम पढ़ ही चुके हैं। इसने हमारा नैतिक विकास वगैरह के बारे में बात करी है कोलबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्यूज वही आ गया, गिविंग क्यूज वगैरह और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्काफोल्डिंग होता है। आप समझो, इंग्लिश में वही चीज है स्काफोल्डिंग, हिंदी में वही आ गया। पहले सारा देना था, अब पार्ट आ गया, ढांचा आ गया। समझ रहे हो? तो क्योंकि फर्क पड़ता है ना हिंदी में जो भी आपने हिंदी में पहले जो पेपर बनता है वो इंग्लिश में बनता है, उसके बाद में उसको चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन में जो कुछ भी आया वो ऐसे की ऐसे रह जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा, कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो हो गया शायद हमारा, हाँ ये तो हो गया ना, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये है कि जिग्सो पहेली सोल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। मतलब स्वयं से बात कर रही है, स्वयं से बात करते हुए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, सेम वही वाली चीज है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं वयस्कों के साथ क्या करते हैं? अंतक्रिया करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। मारपीट, अनुकरण, ये गलत चीजें हैं। ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बात की है? मैंने बात की थी, वाइगोत्स्की ने बात की है। पियाजे ने उसी चीज को क्या कहा है? उसने इसको इगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सोशलाइजेशन, वाइगोत्स्की के जितने क्वेश्चन थे भैया हमारे हो चुके हैं, अब हमारा सोशलाइजेशन आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए पहला क्वेश्चन सोशलाइजेशन से जो पेपर 1 में आया है, कह रहे हैं कि सोशलाइजेशन बताओ, सोशलाइजेशन समाजीकरण होता क्या है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना हम खुद से नहीं बनाते भाई। ठीक है, रिस्पेक्टिंग एल्डर सोसाइटी, समाज में बड़ों का सम्मान करना नहीं। सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन, जब हम खुद को समाज के हिसाब से अनुकूल कर लेते हैं ना, उसके अंदर एडेप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को, हम मिक्स हो जाते हैं उन चीज़ों के अंदर, ठीक है, समाज के हिसाब से, तो वो हमारा समाजीकरण होता है। ठीक है, हम किसी भी बंदे को ये कहेंगे कि वो समाजीकरण उसका कब हुआ? जब वो सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लेता है और सोसाइटी के हिसाब से बदल जाता है। मतलब यहाँ बदल कौन रहा है? यहाँ आदमी बदल रहा है। ठीक है, वो अपने हिसाब से सोसाइटी को नहीं बदल रहा, वो खुद को बदल रहा है सोसाइटी के हिसाब से। समझना इस चीज़ को, ये पॉइंट ही यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा तीसरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहे हैं ये बताओ कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत में सबसे कौन सी विषय वस्तु या सबसे अच्छी थीम कौन सी है, आप क्या समझेंगे। ठीक है, तो बच्चा जब स्टार्टिंग में आता है तो उसका जो पहला, आप ये भी कहो कि पहला स्कूल, उसका पहला विद्यालय, समाज जो भी होता है ना उसका, वो कौन होता है, फैमिली होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले चीज़ें यही सिखाएंगे, माई फैमिली के बारे में करेंगे, मम्मी पापा के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो वो क्योंकि उन्हीं से निकला है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है पड़ोस के बारे में, फिर विद्यालय के बारे में या प्रिय मित्र के बारे में बाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं सामाजिकरण, सोशलाइजेशन क्या है। शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच संबंध नहीं, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। जब हमने खुद को सोशल नॉर्म्स के हिसाब से चेंज किया है या सोशल नॉर्म्स को हमने एडेप्ट किया है कि यहाँ हमें ऐसे रहना है। ठीक है, यही तो एडेप्टेशन होता है। किसी भी चीज को आप एडेप्ट कैसे करते हो कि आप उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हो। ठीक है, तो यही हमारा है। अब ये कह रहे हैं सामाजिक, चौथे ऑप्शन में कई बच्चों को ये होता है कि सर सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, ये भी तो हो सकता है। नहीं, यहां हम सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन कर रहे हैं। तीसरे वाले में ऑप्शन में क्या है कि वो सामाजिक मानदंडों के हिसाब से खुद में बदलाव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रखा है। आनुवांशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ये बिल्कुल ठीक है। जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो, ये जब इसके बारे में हम और ज़्यादा जब बात करेंगे, जब हम डेवलपमेंटल डिबेट पढ़ेंगे ना भाई, वहाँ हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। वहाँ आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आपका हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो अब अगर मान लो आपको ये आंसर नहीं भी पता है तो आप बाकी आंसर को कैसे छाटेंगे। देखो यहाँ से अगला क्या कह रहा है कि गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांग होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है ना। बुद्धि लब्धांक जरूरी नहीं होता। बुद्धि लब्धांक दो गोद लिए हुए बच्चों का कभी सेम नहीं हो सकता। मतलब जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोद ले लिया इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जो काम होता है ना वो हमारा एनवायरनमेंट की वजह से होता है। एनवायरनमेंट हमारा मेन होता है, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंटल डिबेट में ये चीजें हैं कि हमारा जो हेरिडिटी और हमारा आपका क्या कहते हैं, ये दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट रखती हैं। जो एनवायरनमेंट होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी कौन सा, जो आपका जीन्स वगैरह से, माता पिता से आई है, और एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो। तो ये गलत हो गया। कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस, वही वाली बात आ गई ना, अनुभव भी मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने, नहीं करता। अगला कह रहे हैं विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है। इंटेलिजेंस पर फर्क पड़ता है स्कूलिंग का, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भाई हमने पहले भी किया है, अगर आप देखेंगे। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो हमारा सीबीएसई क्या कहती है, सीबीएसई कहती है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डन इन सच वे टू सो एज टू एक्सपेक्ट देम टू। कि आप क्या कहेंगे कि सीबीएसई समाजीकरण किस प्रकार चाहती है, बच्चों का क्या चाहती है समाजीकरण, वो किस तरह से उनका करा जाए। कह रहे हैं कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें और सीखे कि किस प्रकार उनकी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। अभी तक तो ठीक था। ठीक है, कि सामाजिक ऐसी आदतें अगर उनमें ऐसी कोई दिक्कत है तो उनका वो त्याग करे। लेकिन जब इन्होंने ये वाली बात कह दी ना कि स्कोर गुड ग्रेड, कि गुड ग्रेड नंबर हमें लेने हैं, तो ये हमारे लिए नेगेटिव चीज हो गई, ये गलत है। ठीक है, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप एंड लर्न सोशल स्किल, यही हमारा आंसर है। सोशल स्किल हमें सीखना है और इसका आंसर यही है हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि ये बताओ कि पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। देखो, निष्क्रिय एजेंसी, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है। एक होती है हमारी एक्टिव एजेंसी होती है। एक्टिव एजेंसी के अंदर क्या होता है, हम एक दूसरे से जाके बात करते हैं, एक दूसरे से जाके हम चीजें सीखते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो, इनमें बात करते हैं हेल्थ क्लब में आप जाओगे तो एक दूसरे से बात होगी, बिल्कुल आपकी एक्टिव एजेंसी है। फिर आप जाओगे फैमिली में, फैमिली आपकी एक्टिव एजेंसी है, बिल्कुल आप एक दूसरे से बात करो। इको क्लब में आप एक दूसरे से बात करोगे। पब्लिक लाइब्रेरी में आप जाके कौन एक दूसरे से बात करता है, नहीं करते ना, क्योंकि वहां तो क्या होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, वहां तो बिल्कुल शांत रहना होता है। ठीक है, तो इस वजह से चौथा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण की प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहाँ थी, जहाँ बच्चे को रिस्पेक्ट करेंगे हम, जहाँ बच्चे की बात को माना जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें थी, जहाँ बच्चे को वैल्यू दी जाएगी। चलिए अब देखते हैं, कह रहे हैं कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं होता आप उनको कुछ भी कहोगे और वो सारी चीजें आपकी मान लेंगे ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। सामाजिक पृष्ठभूमि भी आपका रोल अदा करती है और हमें उसको वैल्यू देनी है कि बच्चा किस समाज से आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो ये हमारा, मैं इसको मानूंगा कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगला कहता है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए बच्चे में, क्योंकि डेमोक्रेसी होगी तो बच्चे को वैल्यू मिलेगी। कह रहे हैं समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है, ये तो बात सही है। सोशलाइजेशन इज द एडोप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर अगर ये वाली बात लिख देते कि बच्चा चाहे किसी भी उससे हो और ये सारी चीजें हो, बच्चे के ऊपर थोपा जा रहा है या ये सारी चीजें हो रखी है, वो गलत चीजें होती हैं। बच्चा एडजस्ट तो खुद ही करेगा, ठीक है, और हमें जब एडजस्ट करवाना पड़ेगा, हमें उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना पड़ेगा। समूह में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बिल्कुल सही है ये, इसी वजह से इसका आंसर है पहला, इसका आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। आपके हिसाब से अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में कौन होता है? अर्ली चाइल्डहुड में हमारा होती कौन है? मेनली हमारी फैमिली होती है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड कौन सा होता है? 2 से 7 साल आप ये कह सकते हैं, या 2 से 4 साल। 4 से 7 वाले को मिडिल वाला कह देते हैं और 7 से 11 वाले को आप लेटर चाइल्डहुड कह देते हैं। तो 2 से 4 साल आप ये कहेंगे। 2 से 4 साल में कहाँ होता है बच्चा? फैमिली में ही होता है। हालांकि अब तो नर्सरी वगैरह और इन चीज़ों में स्कूल में आने लगेगा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन तब भी हमारा जो मेन इम्पैक्ट होता है वो फैमिली का ही पड़ता है। तो अब देखो टीचर एंड पीयर्स, टीचर तो होता ही नहीं है, पीयर्स साथी तो उसके बनेंगे जब वो स्कूल में जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पेरेंट्स एंड सिबलिंग, माता और भाई बहन, यही हमारे फैमिली के पार्ट है, ठीक है। आंसर हमारा, इसका आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, यानी कि सोशलाइजेशन। आप ये कहोगे कि मास मीडिया जो है ना आपका, मास मीडिया कैसे हेल्प कर रहा है सोशलाइजेशन को, ये पूछा गया है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ये कह रहे हैं ये तो बिजनेस वाली टर्म्स आ गई, इसमें समाजीकरण की बात थोड़ी है कि मान लो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है यूट्यूब वगैरह के थ्रू अब अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, तो इससे आपका सोशलाइजेशन थोड़ी हो रहा है, समझ रहे हो। वो तो उनको पैसे मिल रहे हैं, आप खरीद रहे हो, तो इसको सोशलाइजेशन थोड़ी कहते हैं। सोशलाइजेशन होता है आप अपने आप को ढालते हो समाज के हिसाब से। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है। अब हमारी बहुत सारी चीजें आ गई, फेसबुक आ गई हैं, वो सारी चीजें आ गई हैं, तो हर तरह से यार यूट्यूब आ गया, यहाँ से भी हमें समाजीकरण का बारे में पता चल रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों और मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मास मीडिया हमारी वैल्यूज को, बिलीफ्स को हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर आज की डेट में अगर देखा जाए ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लो 2013 में जो मोदी जी आए थे, वो किस लिए आए थे, ठीक है, वो उनकी जो एक छवि बनी थी वो किस लिए, वो मास मीडिया की वजह से ही बनी थी, समझ रहे हो। मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया भी हो सकती है, आपकी फेसबुक हो सकती है, आपके अखबार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वहीं से उनका जो हवा बना था, या जो चीज भी आप कह सकते हैं कि वहीं से उनकी लहर चली थी। जो वो लहर थी वो कहां से आई थी? वो वहीं से आई थी, मास मीडिया से। इनफैक्ट जो दिल्ली के अंदर अब की बार जो आम आदमी पार्टी है ना, वहां भी बहुत ज्यादा जो फर्क आया है, वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका जो हो रहा है, या आप जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इस चीज का। तो जो उनके जो विचार हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनको प्रभावित करता है, ये बिल्कुल प्रभावित करता है। यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्राइमरी एजेंट बताओ। देखो प्राइमरी एजेंट कौन होता है? प्राइमरी एजेंट होता है हमारा सामाजिक एक
सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। अब इसके अंदर एक होता है प्राइमरी, होता है एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को आप कहते हैं द्वितीयक कह देते हैं, ठीक है। तो आपका प्रमुख या प्रथम आपका कारक जो होता है वो परिवार रहेगा हमेशा हमारा, समझ लेना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया जो पीछे हमारा आया था, देख रहे हो, देखो कैसे चीजें रिपीट होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन था पिछले वाले में 2015 सितंबर में आया, 2016 फरवरी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है घुमा के, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि हमारा क्या है, फैमिली क्या है, फैमिली हमारी प्राइमरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य नहीं, कह रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी है ना, तो निकटतम परिवार के सदस्य सेकेंडरी नहीं हो सकते। परिवार जहां आएगा, परिवार तो हमारा प्राइमरी होता है, ये हमारा सेकेंडरी हो ही नहीं सकता। तो यही हमारे आंसर हो गए, ये गलत है। स्कूल और नेबरहुड ये हमारा सेकेंडरी होता है, ठीक है। ये गुण वाहक है, कौन कह सकते हैं आप, द्वितीयक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कह रहे हैं कि बाकी सारी जगह जेंडर रोल्स जो होंगे ना, उनके जेंडर हमने पढ़ा था इस बारे में, जेंडर के बारे में। तो जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट था। तो आपके हिसाब से इन सब को छोड़ के, मतलब इन सब में करेंगे लेकिन एक में नहीं करेंगे। सोशलाइजेशन में सोसाइटी के हिसाब से तो करेंगे, कल्चर का भी फर्क पड़ता है, मीडिया का भी फर्क पड़ता है, लेकिन पढ़ाने का या ट्यूशन का जो होता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जेंडर रोल्स पे, क्योंकि जो जेंडर रोल होगा ट्यूशन में ये थोड़ी बताया जाता है कि बेटा तुम तो घर पे झाड़ू लगाए रहो, तुम्हारा भाई बाहर खिला करेगा, ये थोड़ी है। ये तो हमारी कहाँ चीजें होती है, सोसाइटी में होती है, कल्चर में होती है, और मीडिया में ये चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन हमारा जो टीचिंग होती है, टीचिंग या ट्यूटरिंग या ट्यूशन जो भी होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ निम्नलिखित में प्राथमिक सामाजिक कारण कौन सा है? प्राइमरी कौन सा है हमारा? प्राइमरी कौन सा है हमारा? फैमिली होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है? तो मैंने हमेशा आपको बताया था कि जहां परिवार आएगा वो तो होगा नहीं, तो परिवार वाला फैमिली और नेबरहुड नहीं हो सकता, फैमिली और मीडिया नहीं हो सकती, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये आ गया कि अब इनमें से देखो, इनमें से कौन कौन सा हो सकता है? स्कूल और मीडिया, ठीक है, मीडिया और नेबरहुड, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से देखें तो इन दोनों में से बच्चा किसके पास ज़्यादा रहता है या किसके पास जल्दी जाता है, अगर ये देखेंगे तो मैं ये कहूँगा जो स्कूल होता है ना, ठीक है, आपका सेकेंडरी, ये आपका बाद में आता है। पहले वो पास पड़ोस में आपका बच्चा खेलना सीखता है, ठीक है। पहले बच्चा परिवार में रहता है, परिवार के बाद बच्चा जाता है आस पड़ोस में, आस पड़ोस के बाद कहीं बच्चा जाता है स्कूल के अंदर। तो मैं इसको ज़्यादा मानता हूँ कि ये हमारा दूर है और ये हमारा पास है, आस पड़ोस हमारा पास रहता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आंसर हमारा तीसरा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा सेकेंडरी रहेगा, प्राइमरी हमारे ये हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको चूज करना पड़े परिवार और पास पड़ोस में से, तो आप परिवार को चूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज की आपकी क्लास खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, अपने मार्क्स आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको बता दिया मैंने व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़ना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर है 8076392717, जहाँ पे आपको डेली आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, क्लास का टॉपिक बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे टीचर प्रतीक मलिक। धन्यवाद।